हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार फिर से आपके समक्ष एक नया वीडियोस लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि इससे पहले हमने एशियन गेम्स को देखा था और मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आपके समझ में नोबेल प्राइज को लेकर आऊंगा। तो आज मैं जो लेकर आया हूं नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज को पढ़ाने का मेरा जो टेक्निक है वो मेरा कोशिश रहेगी क्लास के दौरान ही वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाए। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं याद दिला दूंगा। एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं, ट्रिक से बस 1 से 2 बार आप ट्रिक को ध्यान रखिएगा, तब 2023 में जिसे भी नोबेल प्राइज मिला है उस नोबेल प्राइज को आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा लेकिन टू द पॉइंट वीडियो बना के आया हूं। चलिए, सबसे पहले नोबेल प्राइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, स्टैटिक पॉइंट होते हैं, उसको कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। नोबेल प्राइज का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1895 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1895, ठीक है। 1895 में नोबेल प्राइज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है। सबसे बेस्ट अवार्ड के रूप में अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कोई इसे आका नहीं जा सकता है, ठीक है। नोबेल प्राइज किसे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के विल के कारण नोबेल प्राइज का एस्टैब्लिश किया गया था। देखो, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। इसके बाद इनके पास जो विल थे, वसीयत थे, इस वसीयत को कहीं पर इन्होंने बांटा नहीं, बल्कि इन्होंने बैंक में जाकर जमा कर दिया। कहां जमा कर दिया? बैंक में जाकर जमा कर दिया। अब वहां से जो भी सूद आते थे, इंटरेस्ट आते थे, वो बोले कि इस इंटरेस्ट से हर साल इन सब क्षेत्रों में जो अच्छे कार्य करते हैं उन अच्छे कार्य करने वाले लोगों को हमारे विल के इंटरेस्ट से, पैसे से इन्हें दिया जाए, ताकि वे हमारे वर्ल्ड में या फिर पूरे कंट्री में या फिर कहीं पे भी अपने देश में अच्छा कार्य करते रहें। तो वो जो अल्फ्रेड नोबेल के विल यानी वसीयत से जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी कुछ आता है, उन्हीं के पैसे से ये अल्फ्रेड नोबेल प्राइज को दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़। नोबेल प्राइज उन्हें दिया जाता है जो पिछले 1 साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, यानी जो पिछले 1 साल में फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, उन सभी व्यक्ति को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, पहले जो था इकोनॉमिक्स नहीं था। इकोनॉमिक्स को कब जोड़ा गया? 1968 में इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया, और पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से जो अवार्ड दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। ठीक, अब देखिए, पीस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अवार्ड कौन देता है? स्वीडिश इंस्टीट्यूशन देती है। और पीस को कौन देता है? नॉर्वे इंस्टीट्यूशन देती है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स को कौन देता है? स्वीडिश इंस्टीट्यूशन अवार्ड देती है। और पीस को जो होती है वो नॉर्वे इंस्टीट्यूशन अवार्ड देती है। इस चीज को याद रखिएगा। एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूं पूरा। 1895 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। नोबेल प्राइज उन्हें दिया जाता है जो पिछले 1 साल में फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। इकोनॉमिक्स को 1968 में जोड़ा गया था और पहला अवार्ड 1969 में दिया गया। और पीस को छेड़कर सभी क्षेत्रों पे अवार्ड जो होती है वो स्वीडिश इंस्टीट्यूशन देती है। और पीस को कौन देती है? नॉर्वे इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। कोई यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम, स्वीडन में। कहां पर जन्म हुआ था? स्टॉकहोम को स्वीडन में। और इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका इन्वेंशन किया था? डायनामाइट का। और एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि नोबेल प्राइज जो होता है वो मरणोपरांत यानी मरने के बाद नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और है कि अगर नेम डिक्लेरेशन हो गया और नेम डिक्लेरेशन करने के बाद मरते हैं तो दिया जाएगा, लेकिन मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अगर आपके इंटरव्यू में सुभाष चंद्र बोस को बोले कि नहीं, उनको पीस के क्षेत्र में अवार्ड दे दिया जाए नोबेल प्राइज, तो ये सिस्टम संभव नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम को हटा दिया गया है। मरणोपरांत इस तरह के अवार्ड को नहीं दिया जाता है। यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर ले।
चलिए, तो इसके बाद हम लोग अब 2023 में जिसे भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया उसके डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक ट्रिक के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो दिया गया वो साइकोलॉजी और मेडिसिन में, ठीक है। साइकोलॉजी और मेडिसिन में दो लोगों को दिया गया। पहला नाम है कैटलिन कैरियोको और दूसरा नाम है ड्रू विसमैन। क्या नाम है? कैटलिन कैरियोको और ड्रू विसमैन। अब इस तरह का नाम कैसे याद रखा जाए? कैटलिन कैरियोको जो थे हंगरी के थे और ड्रू विसमैन कहाँ के थे? यूएसए के थे। अब देखो, साइकोलॉजी और मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है जब हमारा हाथ कटता छटता है तो किसका उपयोग करते हैं? मेडिसिन का उपयोग करते हैं। या फिर कोई अगल बगल आपने कोई सुना होगा कोई विष पी लिया, तो विष पी लिया तो उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसको क्या देता है? मेडिसिन देता है। तो दो नाम आपको याद रखना है। जब हमारा हाथ कटता है तो हम उसको मेडिसिन देते हैं, और दूसरा चीज अगर कोई विष पी लेता है तो उसको हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या देता है? मेडिसिन देते हैं। तो पहला नाम है कैटलिन, तो कटा, पहले है कटा, कटा से क्या रखिएगा? कैटलिन। और दूसरा नाम है विष, विष से विसमैन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। तो आप एक नाम भी याद रख लेते कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक के साथ ऑप्शन से आप लोग मार ही लेंगे। तो याद रखिएगा साइकोलॉजी और मेडिसिन में कटा और विष, कटा से कैटलिन और विष से विसमैन, कभी आप नहीं भूलिएगा। आपके आसपास में अगर हाथ कटता है तो हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और कोई विष पी लेता है तो उसको भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो कटा, कैटलिन, विष, विसमैन। चलिए, दूसरा है फिजिक्स। फिजिक्स में तीन लोगों को दिया गया है। पहला नाम है पियारे अगोस्टिनी जो तुनिसिया से है, दूसरा नाम है फ्रैंक और तीसरा नाम है एनी। बस यही नाम याद रखना है। तो पियारे, फ्रैंक और एनी। अब इसको कैसे याद रखना है? एनी और फ्रैंक को फिजिक्स बहुत पसंद है। मेरा दो दोस्त है, ठीक है। आपको ये कर लेना है कि आपके दो दोस्त हैं। एक का दोस्त का नाम है एनी और एक दूसरे का नाम है फ्रैंक, ठीक है। एनी और फ्रैंक दो दोस्त हैं और दोनों दोस्तों को क्या अच्छा लगता है? फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है। तो इसको एक ट्रिक बना लेना है। एनी, एनी हो गया यहाँ पे एनी सिवोलियर, उसके बाद फ्रैंक, फ्रैंक हो गया यहाँ पे फ्रैंक क्राउस्ट, और एनी और फ्रैंक को फिजिक्स, पी से फिजिक्स, पी से प्यारे, ठीक है। तो एनी और फ्रैंक को फिजिक्स बहुत प्यारा लगता है। तो एक हो गया एनी, एक हो गया फ्रैंक, दूसरा हो गया प्यारे, ठीक है। फिजिक्स क्या है? बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो प्यारा सब्जेक्ट है, मेरे दो दोस्त हैं, एक एनी है और एक फ्रैंक है। तो एनी और फ्रैंक को फिजिक्स बहुत प्यारा लगता है। तो फिजिक्स बहुत, एनी और फ्रैंक को फिजिक्स बहुत प्यारा लगता है। इसको ट्रिक में चेंज कर लीजिए, प्यारा लगता है, ठीक है। एनी और फ्रैंक को फिजिक्स बहुत प्यारा लगता है। एनी, फ्रैंक और प्यारा से प्यारे, ठीक है। याद हो गया होगा दोनों तीनों पॉइंट। चलिए, तीसरा है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या होता है? किसी न किसी चीज को मिक्सअप करते हैं, कुछ न कुछ चीज का मिक्सअप करते हैं। तो हमारे घर में दाल वगैरह बनती है, देखते हैं दाल में क्या क्या मिक्सअप करते हैं। तो दाल जो होगा तो हम लोग मान के चलिए मूंग दाल बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग पानी डालेंगे, दाल डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, तब ना हमारा दाल तैयार होगा, ठीक है। तो इसमें तीन लोगों को दिया गया है, एक मोंगी, एक लुइस ब्रूस और तीसरा एलेक्सी इकिनोव। इसका ट्रिक है कि हमने, हमारे घर में एलेक्सा होती, सबके घर में होगी, कुछ घर में नहीं भी होगी, मानते हैं। तो हमने एलेक्सा को बोला, एलेक्सा लो मूंग की दाल बनाओ, एलेक्सा लो मूंग की दाल बनाओ। अब यहाँ पर आप सोचे मूंग की दाल ही क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में ही तो रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ किसी चीज को मिलावट हम लोग करते हैं। ट्रिक है, उस ट्रिक से हमको याद करने की कोशिश करना है। तो किसको खुद से कोई खाना वाना बनाने का मन नहीं कर, आजकल सब काम तो एलेक्सा ही कर दे रही है। तो एलेक्सा को बोले, एलेक्सा लो मूंग का दाल बना दो। तो एलेक्सा से एलेक्सी हो गया, लो से लुइस हो गया और मूंग से मोंगी हो गया। तो एलेक्सी, लुइस, मोंगी, एलेक्सी लो मूंगिस, एलेक्सा लो मूंग की दाल बनाओ, ठीक है। चलिए, अब अगला बात देखिए, मूंगी जो है फ्रांस से है, लुइस जो है यूएसए से है और एलेक्सी जो है कहां से है? वो रसिया से है। अब अगला जो है लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में जिनको दिया गया वो है जॉन फॉसी, वो नॉर्वे के हैं। कोई भी बच्चा जब पढ़ता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या फिर बहुत ज्यादा पढ़ने लगता है तो क्या बोलता है? यार कहाँ फंस गए, जान कहाँ फंस गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो कहाँ फंस गए, पढ़ाई वढ़ाई में कहाँ फंस गए, कहाँ जॉब करते, सब पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जॉन फोसी यानी कि फंस गए, पढ़ना लिखने का मन नहीं करता, फंस गए हैं आकर यहाँ पे। तो जॉन फॉसी कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। पांचवा जो है नरगिस मोहम्मदी, जिनको पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म में शांति का संदेश ऑलवेज देते आए हैं।
ठीक है, तो इनको मोहम्मद साहब के नाम से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब जो हैं वो शांति के प्रतीक हैं, हमेशा शांति का संदेश देते आए, उनकी किताब भी है उसमें शांति का संदेश इन्होंने दिया है। तो बस नरगिस मोहम्मदी ईरान के हैं, इन्होंने पीस के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और अंतिम है इकोनॉमिक्स, किसको मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन, किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। अब आप पूछेंगे इसको कैसे याद रखा जाए, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पैसे का बात करते हैं, व्यापार का बात करते हैं। आज के डेट में पैसा मतलब गोल्ड, गोल्ड जिसके पास है या फिर पैसा जिसके पास है वही राजा है। तो यहाँ पर पैसे की बात ना कर गोल्ड की बात की गई। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया, गोल्डिन को दिया है। तो ये रहा आपको 6 के 6 आपको नोबेल प्राइज आपको याद हो गया। मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, पहला क्या है, तो पहला में था साइकोलॉजी और मेडिसिन। साइकोलॉजी और मेडिसिन में मैंने 2 चीज बताया, जब हमारा हाथ कटता है और कोई विष पीता है तो हमको कहाँ ले जाते, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मेडिसिन में ले जाते, मेडिसिन खिलाते हैं उसको। तो पहला है कैटलिन, दूसरा क्या है, विजमैन। कैटलिन और विजमैन, पहला कैटलिन और दूसरा विजमैन। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिलेगा, हमारे 2 फ्रेंड है, पियारे और फ्रैंक। कौन है, नहीं, फ्रैंक और एनी, हमारे 2 फ्रेंड है, फ्रैंक और एनी। फ्रैंक और एनी को फिजिक्स बहुत प्यारा लगता है, तो पहला हो गया फ्रैंक, दूसरा एनी, तीसरा हो गया पियारे। तीसरा बात करेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री में हम लोग मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप में हम लोग दाल बनाने की कोशिश किए थे। तो दाल बनाएंगे, पल्स बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले कौन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलेक्सा को बोलेंगे, एलेक्सा यानी एलेक्सी, लो लुइस, मूंग मूंगिस। एलेक्सा लो मूंग की दाल बनाओ, यानी मूंगी हो गया, लुइस हो गया और एलेक्सी हो गया। उसके बाद लिटरेचर के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में तो हम लोग को मन लगता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जान कहाँ फंस गए, यानी जॉन फॉसी। उसके बाद पीस के क्षेत्र में मोहम्मद साहब का नाम है, देखना कि पीस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, नरगिस मोहम्मदी ईरान के हैं। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हम लोग पैसे की बात करते हैं, क्लाउडिया गोल्डिन। ये रहा पूरा नोबेल प्राइज, मैंने आपको इजीली तरीके से टू द पॉइंट विद द ट्रिक मैंने समझा दिया। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।